अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेथी के पराठों की रेसिपी। ये रेसिपी आपको पहले यूट्यूब पर नहीं मिले। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे घर में मेथी के पराठे कैसे बनाए जाते हैं। आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए मेथी। मैंने यहाँ पे लिए आधा किलो मेथी। तो देखें सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी और खूबसूरत हरी हरी मेथी है। अब हम इसको साफ कर लेंगे। बस जहाँ से नरम नरम पत्ते होंगे वहाँ से तोड़ लेंगे और नरम नरम डंडियाँ यानी डंडियाँ टहनियाँ जो भी आप कहते हैं वो हम इसके तोड़ लेंगे और सख्त सख्त जो है वो फेंक देंगे। बस इसी तरह से हम सारी मेथी को साफ कर लेंगे। थोड़ी मेहनत करने के बाद हमने सारी मेथी को साफ कर लिया। अब हम इसको धो के ड्रेन कर लेंगे ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है उसमें से निकल जाए। रूट वाली चीजों में बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। अभी ब्लेंडर जेट में 4 बड़े साइज की हरी मिर्चों को तोड़ कर डालेंगे। अगर आपके पास छोटी है तो आप 5 से 6 भी ले सकते हैं। इसके बाद डालेंगे एक बड़े साइज का चॉप किया हुआ प्याज। अगर आपके पास बड़ा नहीं है तो आप 2 छोटे साइज के भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी जो हमने धो के रखी थी। सारी मेथी इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप पानी ताकि इसे ब्लेंड कर सके। सारी चीजें हमारी सॉलिड हैं तो लिक्विड होगा तो इजीली ब्लेंड हो जाएगा। पहले अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। हमने इसमें पानी थोड़ा ही डाला है क्योंकि हम इसे गाढ़ा कर रखना, ज्यादा पतला नहीं करना। देखिए यहाँ ब्लेंडिंग हो गई है तो हम आटा गूंद देते हैं। मैंने लिया है 1 किलो गंदम का आटा यानी गेहूं का आटा, जिसे हम नॉर्मल घर में रोटी या चपाती बनाते हैं। आप कोई भी आटा यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 खाने का चम्मच भुना हुआ जीरा। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चम्मच भुना कुटा खुश्क धनिया। अब स्पाइसेस को आटे में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ अनारदाना भी शामिल करना है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, अदरवाइज मुझे बहुत पसंद है। उसको डालने से अच्छा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आता है। बाकी आपकी मर्जी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें, उसके बगैर भी अच्छी बन जाएंगी। वैसे यहाँ पे अब हम मेथी का जो मिक्सचर हमने बना के रखा था वो डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आटे को गूंद लेंगे। मिक्सचर ही हमारा इतना रनी है कि हमें इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी मिक्सचर से ही हमने आटे को गूंदना है, एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करना। बाकी मैंने आपको जो है वो 1 किलो आटे की रेसिपी दी है और उसमें आधा किलो मेथी का पेस्ट है। अगर आपने कम बनानी है तो आप सारी चीजों की क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। आप मेथी को इस तरह से प्याज और मिर्चों के साथ पीस कर फ्रीज भी कर सकते हैं। आपका जब दिल चाहे आप निकालें, डीप फ्रोस्ट करें, आटे में मिक्स करें और पराठा बना के खा लें। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे मिक्सचर को आटे में मिक्स कर लिए, हमें कोई एक्स्ट्रा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब इसे गूंद लेंगे। देखिए आटे को ना हमने ज़्यादा सख्त गूंदना है ना ज़्यादा नरम, जैसे नॉर्मल पराठों के लिए आटा गूंदते हैं इसी तरह से गूंदना है। अब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद आटा सेट हो गया तो इसके पराठे बना लेते हैं। अच्छा, पेड़ा आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, छोटा बड़ा, जैसा पराठा आप खाते हैं, पतला मोटा जैसा आपको पसंद हो। मैं नॉर्मल साइज का पेड़ा लिया है और इसमें हम इसमें लगाएंगे हाफ टेबल स्पून घी बटर, जो आपको पसंद हो। मैंने देसी घी लगाया है। अब इसको रोल कर लेंगे और इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे जब तक हम दूसरा पेड़ा बना लेते हैं। सेम आटा लेके हमने उसमें देसी घी लगाया है। अब इसको ऐसे लंबा सांप के वैसे जब मम्मा बनाती हैं तो मैं ये कहती हूँ सांप वाला है, तो हम इसको रोल कर लेंगे जैसे बल वाला पराठा बनता है ना, इस तरह बना लेंगे। सेम इसी तरह बस अब हम इसको रोल करके पेड़ा बना के थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए यहाँ पे हमने 3 पेड़े बना लिए हैं। 1 से 2 मिनट हो गए हैं और पेड़े हमारे सेट हो गए हैं। चलिए अब हम इसको खुश्क आटा लगा लेंगे और हाथ की हेल्प से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब हम इसको बेलन से बेल लेंगे और पतली सी रोटी बना के उसके ऊपर फिर से घी लगाएंगे। फिर से मैंने हाफ टेबल स्पून घी लिए, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस पे थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़केंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। अगर आप चाहें तो चकोर पराठा बना सकते हैं, अदरवाइज इस पॉइंट तक आप इसको बेल कर सिंपल गोल पराठा भी बना सकते हैं। फिर यहाँ भी हमने सारे पेड़े बना लिए। चलिए एक पेड़े को बेलते हैं। इसको ज़्यादा पतला नहीं बेला, बस दरमियाना साइज का। बाकी अगर आपको ज़्यादा पतला खाना पसंद है तो ज़्यादा पतला पहन लें। पहले हम इसे पका लेते हैं। तवा हमारा गर्म है तो हमने इसमें पराठा डाल दिया है। जैसे ही एक साइड से पकेगा हम इसकी साइड चेंज करेंगे और देखेंगे कितना अच्छा फूल रहा है। हमने जिसके अंदर घी लगाया था ना, उस वजह से ये फूल रहा है। मेरी मम्मा हमेशा ये कहती हैं कि आप घी पहले ऊपर थोड़ा लगाएं लेकिन अंदर अच्छा लगाएं, उससे पराठा बहुत अच्छा बनता है, उसकी लेयर्स बनती हैं। इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच घी लगाया, आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, वो घी लगा के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से हमने इसे फ्राई कर लिया। देखिए इसका इतना अच्छा कलर आया है। अब हम सारे पराठों को इसी तरह बना लेंगे।
अब हम इसी तरह दूसरे पराठे पर भी घी लगा लेंगे और इसे इसी तरह गोल गोल घुमाते रहेंगे। जिस तरह घुमाने से क्या होता है कि पराठा इक्वली गोल्डन होता है, हर तरह से एक जैसा गोल्डन हो जाएगा। बस जब यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। दही कितना खूबसूरत ही फ्राई हुआ है। बस इस पराठे को भी हम इसी तरह बना लेंगे। अच्छा, मेरा तो ये बचपन से फेवरेट है। हमारी नाना भी बिल्कुल इसी तरह पराठे बनाया करती थी। देखिए हमारे सारे पराठे डन हो गए। आपको कैसे लग रहे हैं? मैं वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये इतने मज़े के बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में तो मेथी के पराठे इसी तरह बनते हैं और सबको बहुत पसंद है। आप किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। चने पराठों को बहुत घुमा लिया, उन्हें चक्कर आ गए होंगे, पर अब है टेस्टिंग का टाइम और मैं अपने व्यूअर्स को टेस्ट करवाती हूँ। अच्छा, आप इसको केचप, रायता, अचार, दही, लस्सी, स्पेशल लस्सी के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, इसके साथ ट्राई कर सकते हैं। तो ये बाइट मेरे व्यूअर्स के लिए। यार मैंने इतनी अच्छी वीडियो आप लोगों को दी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें और अपने घर वालों को खिलाएं। आजकल तो सीज़न है, आई एम श्योर कि उन्हें ज़रूर पसंद आएंगे। वेल यहाँ पे देखें ये कितने क्रिस्पी है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, इसकी लेयर्स देखें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।